नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहतरीन होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात किया जाएगा एक ऐसे टॉपिक की जो आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा देखते होंगे। हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। यह कैसे कार्य करता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इन सारी चीजों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ, यह टॉपिक इंटरव्यू में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 3 फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट उपयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, जिस प्रकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल तथा एक सेकेंडरी कॉइल होती है, सेम उसी प्रकार 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी कॉइल्स एवं 3 सेकेंडरी कॉइल्स होती है। इस प्रकार 3 फेज ट्रांसफार्मर को 3 ट्रांसफार्मर का बैंक भी कहते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर को एक ही कोर पर वोल्ट किया जा सकता है तथा इसकी वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जा सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। दरअसल एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जैसे ही होती है तथा इनको पावर जनरेशन प्लांट्स में एम्प्लॉयड किया जाता है। इस प्रकार 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग एनर्जी जनरेट करने तथा उसको ट्रांसमिट और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बड़े पैमाने पर पावर जनरेट की जाती है, जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज तथा कमर्शियल यूज के लिए उपयोग होता है। नीड्स यानी कि आवश्यकता के अनुसार स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये सस्ते भी होते हैं तथा एसी पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग मेथड क्या है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। हाँ दोस्तों, यह एक स्थिर उपकरण होता है तथा इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता तथा इसमें 3 वाइंडिंग प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तथा ये तीनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली तथा एक कोर पर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती हैं तथा तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर प्लेस्ड की जाती हैं, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। तथा जब प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तथा यह मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करता है। यह फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो कि अप्लाई किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर तथा इसमें उपलब्ध नंबर ऑफ टर्न पर निर्भर करता है। यह प्रोड्यूस फ्लक्स कोर से होके आगे बढ़ता है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस प्रक्रिया को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है ताकि ये वोल्टेज तथा करंट के वेरिएबल मान का एक समान फ्रीक्वेंसी पर रख सके। इसलिए दोनों प्रकार की वाइंडिंग अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म का प्रोपोर्शन एप्रोप्रिएट रखते हैं। हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होती है। तो दोस्तों, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की सिंगल यूनिट का उपयोग वाइडली यूज होता है तथा इसका कंस्ट्रक्शन 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 बात करते हैं कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर में 3 कोर्स तथा 2 योक्स होता है तथा प्रत्येक कोर की एक प्राइमरी वाइंडिंग तथा एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग को स्पाइरल फॉर्म में वाउंड किया जाता है। कोर की प्रत्येक लेग हाई वोल्टेज के साथ साथ लो वोल्टेज को भी कैरी करती है। कोर को इस प्रकार
लेमिनेटेड किया जाता है कि जिससे इस पर होने वाला ईडी करंट लॉस कम से कम हो। चूंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग को लेमिनेट करना इजी होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग से, इसलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में लेमिनेट किया जाता है, जिसके लिए प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन तथा ऑयल को रखा जाता है तथा फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। इस प्रकार इसकी कंस्ट्रक्शन तैयार होती है। इसके लिए जो कोर यूज की जाती है वो ज्यादातर सिलेंड्रिकल कोर होती है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कोर यूज किया जाता है, रेक्टेंगुलर टाइप, ओवल या सर्कुलर साइज इत्यादि। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दरअसल 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए समांतर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टॉकिंग करके बनाया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में तीनों फेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तथा हर एक फेज का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तथा मैग्नेटिक सर्किट होता है। यह मैग्नेटिक सर्किट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तथा हर एक वाइंडिंग के द्वारा इंड्यूस्ड फ्लक्स सेम फेज में होता है। इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग अलग अलग कॉइल्स में डिवाइड होते हैं तथा इनका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है तथा जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है उसको कम करने के लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के एडजस्ट में रखा जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर को हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर के लिए प्रेफर किया जाता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के लाभ। नंबर 1 की बात करते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने में कम स्थान की आवश्यकता होती है। नंबर 2 लाभ, इसका आकार छोटा होता है तथा वजन भी कम होता है। नंबर 3, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर 4, इसकी इफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है। नंबर 5, इसको इंस्टॉल करने में कम कॉस्ट लगती है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लो होती है। आइए इसके अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसके लिए रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई होती है। नंबर 2, जब ये सेल्फ कोल्ड होते हैं तब इनकी कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो जाती है। इसके लिए रेस्टोर तथा सर्विस तथा स्पेस यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कम होती है। हाँ, और बात कर लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग। नंबर 1, 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग ज्यादातर पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तथा इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के लिए किया जाता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल तथा कमर्शियल कोड को उनकी डिमांड के अनुसार सप्लाई पहुंचाने के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, इनका उपयोग स्टेप अप एवं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी किया जाता है, जो कि डिजायर्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर डीपली समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।